हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बचे हुए कपड़ों से बहुत ही खूबसूरत सा धोती कुर्ता बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस बचे हुए कपड़े से धोती कुर्ता बनाऊंगी, तो कुर्ता बनाने के लिए मैंने एक बचे हुए कपड़े का पीस ले लिया है। मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अब इसी साइज़ के मैंने अस्तर के भी 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें कपड़े को पलटकर अस्तर के ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें दोनों पीसेस को पलटकर अस्तर के ऊपर रख लेना है। अब हमें एक पार्ट को लेना है और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हम इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इधर की तरफ से भी हमें 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। अब इन दोनों मार्किंग्स को हम गोलाई देते हुए आपस में मिला लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के लिए हमें इधर से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर मिला देना है। हमने गहरे आर्म होल की कटिंग करी है जिससे कि लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाने में आसानी होगी। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इसको भी इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है और इधर की तरफ हम बहुत हल्की सी गहराई देंगे। पीछे के गले में हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, इसलिए हम हल्की सी गहराई देंगे और इधर की तरफ से हम आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और गोलाई देते हुए हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। अब हम इसको भी इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। आप देख सकते हो पीछे वाले पार्ट में हमने बहुत ही कम गहरा गला कट किया है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स पे गले पर सिलाई लगा लेनी है। इसके साथ ही साथ हमें किनारे की तरफ से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। दोनों तरफ से हम दोनों पीसेस में 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। हमने दोनों पीसेस पे 2-2 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। अब हमें इस पे भी यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। मैं आपको मार्किंग करके समझाती हूँ। हमें यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। हमें दोनों पीसेस पर इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे जिससे कि हमें इसको पलटने में आसानी होगी और हमें नीचे की तरफ से भी कट लगाना है। ये जहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की थी, हमें वहाँ पर एक कट लगाना है। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है हमने सिर्फ वहाँ तक कट लगाया है। इसी तरीके से हमें अब चारों तरफ से कट लगा लेना है। हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसको पलट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पलट लिया है। फिनिशिंग लाने के लिए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और गले के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इसी तरीके से हमें दोनों पीसेस में सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा ली और आप देख सकते हो उसमें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। अब हमें इन दोनों के शोल्डर्स को जॉइंट करना है। हमें इस पीस को पलट कर इसके ऊपर रखना है इस तरीके से बराबर से और यहाँ ऊपर से सिलाई लगाते हुए दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। हमने इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हम कुर्ते की बाह कट करेंगे। बाह कट करने के लिए मैंने 5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा फैब्रिक कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने 2 पीसेस कट किए हैं। इसी साइज़ के मैंने 2 अस्तर भी कट कर लिए हैं। मैं अस्तर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कपड़े पर सितारे का वर्क है और लड्डू गोपाल जी को ये नहीं चुभे, इसीलिए मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। अब हमें अस्तर को इसके ऊपर रखना है और फिर इस कपड़े को पलट कर इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब हम चारों पीसेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे बीच से। बिल्कुल हमने फोल्ड कर लिया। अब इधर की तरफ से हमें 0.75 इंचेस पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप बनाना है गोलाई देते हुए। आप देख सकते हो हमने कुछ ऐसा शेप बनाया है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे।
अब नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच की जगह छोड़ते हुए मार्किंग करनी है और यहाँ कॉर्नर पे मार्किंग करनी है। अब इन दोनों मार्किंग्स को हमें तिरछी लाइन खींचते हुए आपस में मिला लेना है। अब हम इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब हमें कपड़े को इस तरीके से पलट कर रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने सिलाई लगाकर दोनों को जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है और फिनिशिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीसेस में हमने इन दोनों में फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा ली है। अब हमारे कुर्ते का जो पीछे वाला पार्ट है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से हमें सीधे एक कट लगाना है। कट लगाने के लिए हम पहले बीचों बीच से एक निशान बना लेंगे ताकि हमें कट लगाने में आसानी होगी। अब हमें इसको इसी निशान पर कट कर लेना है। अब हमने अस्तर के कपड़े में से 2 पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। इसको हमें यहाँ से रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है पट्टी को रखकर। हमने दोनों तरफ से पट्टी जॉइंट कर ली है। अब हमें इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और हल्का सा एक बार फोल्ड करना है और दूसरी बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखना है और इधर की तरफ से इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। इस तरीके से हमें दोनों पट्टी को जॉइंट कर लेना है। हमें पूरा इसको फोल्ड नहीं करना है, हमें हल्का सा फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने पट्टी जॉइंट कर ली है। इस पट्टी को ढकने के लिए हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है। इसको हमें यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है जिससे कि हमारी पट्टी बिल्कुल ढक जाएगी। हमने पट्टी पे लेस भी लगा ली है जिससे कि हमारी पट्टी ढक गई है। अब इधर की तरफ हमें कज बनाना है और इधर की तरफ हम हुक लगाएंगे जिससे कि इस कपड़े को बंद करने में आसानी होगी। अब हम कुर्ते पर स्लीव्स लगाएंगे। हमें स्लीव्स लेना है और इसको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ जो ये बीच वाली साइड है पीछे की तरफ से हमें इसको यहाँ पर रखना है। हमें कुर्ते को सीधे ही रखना है, स्लीव्स को पलट कर रखना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए बीचों बीच से यहाँ तक जॉइंट कर लेना है और इधर से यहाँ तक जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है पीछे की तरफ से और नीचे की तरफ से हमने जो 2 इंच पर फोल्ड करके सिलाई लगाई थी हमें उसको छोड़ देना है और यहाँ से हमें इस पर पिन अप कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। देखिए हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ से ये जो हमने जगह छोड़ी हुई है यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ ऊपर स्लीव्स तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें इधर की तरफ से भी यहाँ से सिलाई लगाते हुए स्लीव्स तक सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। हमने इसको पलट लिया है। अब मैंने ये नग वाली लेस ली है, इसको यहाँ आगे की तरफ से इतनी दूर पे मैं लगा लूँगी। आप चाहो तो कोई भी लेस आगे की तरफ से लगा सकते हो। हमने इसमें पीछे से हुक भी लगा लिया है जिससे कि आप लड्डू गोपाल जी को आसानी से ये कुर्ता पहना सकते हो और इसमें आगे और पीछे दोनों की तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए धोती बनाएंगे। मेरे पास रेड कलर का थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था तो अब मैं इससे लड्डू गोपाल जी के लिए धोती बनाऊंगी। रेड कलर के फैब्रिक में से मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई भी मैंने 6 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 6 इंच ही रखी है। अब हमें इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देते हुए, हल्की सी गोलाई देनी है हमें नीचे की तरफ से और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और इसी शेप में हमें इसको कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों पीसेस में नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने ये रेड कलर की पतली वाली लेस ली है, इसको हमें यहाँ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक और इस पीस में भी यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। हमने दोनों पीसेस में नीचे की तरफ से लेस भी लगा लिया है।
अब इधर की तरफ से हमें ऐसे छोटे छोटे से चुन्नट डालने हैं और इधर की तरफ से भी हमें इसके अपोजिट साइड में इस तरीके से चुन्नट डालना है। हमें दोनों तरफ से चुन्नट डालकर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों पीसेस में चुन्नट डाल ली है। अब हमें इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ से 1.5 इंच तक आपस में जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाकर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेनी है। 5.5 इंच आ रही है। अब हमने रेड कलर का एक पीस कट किया है। इसकी लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। हमारी इसकी जितनी चौड़ाई होगी उससे 1 इंच बढ़ाकर हमें इस कपड़े को कट करना है। अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से रखते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेना है और इस तरफ से भी हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लिया है। अब हमने ये जो फोल्ड किया था हमें इस पर भी एक एक सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। हमने इन दोनों तरफ से भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इसके ऊपर रखकर ऐसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। इसमें बीच में से जगह खाली छोड़ देनी है हमें, ताकि हम इसमें आसानी से डोरी डाल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर से बेल्ट को भी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हमने 8 इंच लंबी एक डोरी का पीस लिया है गोल्डन कलर का। इसको हमें इसके अंदर से डालकर निकाल लेना है। देखिए हमने इसमें डोरी डाल ली है। हमें इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाकर पीछे से डोरी को इस तरीके से बांध देना है, जिससे कि हमारी धोती का लुक कुछ ऐसा आएगा। अगर आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा धोती कुर्ता बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।